लाखों करोड़ों साल पहले धरती पे डायनासोर्स का राज था। सोचो, 18 करोड़ साल से भी ज्यादा ये धरती पे चलने वाले सबसे बड़े जानवर थे। कुछ तो इतने विशाल थे, लेकिन शाकाहारी, पत्ते खाकर पलते थे, और कुछ थे खूंखार शिकारी जो इस प्रागैतिहासिक दुनिया पे राज करते थे। उनका ये राज तो अनंत सा लगता था, उनकी ताकत और हुकूमत की कहानी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंतरिक्ष से एक आफत उनके लिए आ रही है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। अंतरिक्ष में बहुत दूर एक एस्टेरॉयड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, धरती से टकराने की तरफ बरह रहा था। कल्पना से परे उसकी गति थी और वो धरती के वायुमंडल में घुस गया। एक तेज रोशनी हुई, आंखें चौंधियां देने वाली। ये टक्कर हुई युकातान पेनिनसुला के पास, और इस टक्कर से पूरी धरती हिल गई। भूकंप आए, इतने जबरदस्त कि जमीन ही फट गई। सुनामी आई, इमारतों से भी ऊंची, जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गई। इस टक्कर से करोड़ों टन पत्थर और धूल वायुमंडल में फैल गए। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती की सतह हिल गई और हर जीव जंतु को इसका असर महसूस हुआ। इस विनाशकारी घटना ने पूरे ग्रह को बदल कर रख दिया। आसमान पहले तो लाल हुआ, जैसे किसी ने आग का पर्दा डाल दिया हो। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था, जिसमें हर तरफ सिर्फ लालिमा ही लालिमा थी। फिर अंधेरा छा गया, क्योंकि धूल ने सूरज को ढक लिया था। सूरज की रोशनी अब धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और हर तरफ घना अंधेरा फैल गया था। यह अंधेरा इतना गहरा था कि दिन और रात का फर्क मिट गया था। नीला आसमान तो अब बस एक याद बन गया, जैसे किसी पुराने समय की कहानी। अब आसमान में सिर्फ धूल और अंधेरा ही दिखाई देता था। उसकी जगह थी सिर्फ धूल और अंधेरा। यह धूल इतनी घनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल थी, और यह धूल हर चीज को ढक रही थी। तापमान बहुत तेजी से गिरा, जैसे किसी ने अचानक से ठंड का बटन दबा दिया हो। यह ठंड इतनी भयानक थी कि जीव जंतु इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, और धरती पर ठंड और अंधेरा छा गया। यह ठंड और अंधेरा एक नई दुनिया की शुरुआत थी, जिसमें जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी। जंगल तो उस आग में जल के राख हो गए, जैसे किसी ने पूरी धरती को आग के हवाले कर दिया हो। यह आग इतनी भयानक थी कि हर चीज को जलाकर राख कर दिया, और पीछे बचा बस एक वीरान नजारा। यह नजारा इतना भयानक था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हर तरफ सिर्फ वीरानी और बर्बादी ही बर्बादी थी। हवा में राख और जहरीली गैसें घुल गईं, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो गया। यह जहरीली गैसें इतनी खतरनाक थीं कि जीव जंतु इन्हें सहन नहीं कर पा रहे थे, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो गया। यह जहरीली हवा जीवन के लिए एक नई चुनौती बन गई थी, और इस चुनौती का सामना करना हर जीव के लिए असंभव हो गया था। डायनासोर्स के लिए ये आखिरी दिन भी किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ था। सूरज की पहली किरणों ने जंगल को जगाया, और हर कोने में जीवन की हलचल शुरू हो गई। शाकाहारी जानवर पौधे खा रहे थे, बेखबर उस आने वाली आफत से। वे अपने विशाल शरीरों को हिलाते हुए हरे भरे पत्तों को चबाते रहे, जैसे कि कुछ भी असामान्य नहीं था। शिकारी जानवर अपने शिकार की तलाश में थे, लाखों सालों से चली आ रही उनकी आदत के अनुसार। उनकी आंखों में वही पुरानी भूख थी, और उनके कदमों में वही पुरानी चाल। लेकिन सूरज, जो हमेशा गर्मी और जीवन देता था, अब बस एक धुंधला सा लाल घेरा था आसमान में। उसकी रोशनी में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि वह भी इस आखिरी दिन का गवाह बनना नहीं चाहता था। हवा भारी थी, एक अजीब सी गंध से भरी हुई। यह गंध किसी अनजानी विपत्ति की चेतावनी दे रही थी, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। जंगल की वो जानी पहचानी आवाजें अब गायब थीं, बस दूर से आती हुई धरती की कराहट सुनाई दे रही थी। यह कराहट धीरे धीरे बरख रही थी, जैसे कि धरती खुद अपने अंत की तैयारी कर रही हो। आसमान में एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी, जो तेजी से धरती की ओर बरख रही थी। याद यह एक उल्का पिंड था, जो इस प्राचीन दुनिया के अंत का संदेश लेकर आ रहा था। डायनासोर्स ने आसमान की ओर देखा।
उनकी आंखों में भ्रम और डर था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। उल्का पिंड धरती से टकराया और चारों ओर आग और धुएं का गुबार फैल गया। जंगल में अफरा तफरी मच गई और हर जीव अपने जीवन के लिए भागने लगा। जब धुआं और धूल छांट गई तो एक वीरान और बर्बाद दुनिया सामने आई। वह आखिरी दिन, जो किसी और दिन की तरह शुरू हुआ था, अब इतिहास का एक काला अध्याय बन चुका था। डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया था और एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, तापमान गिरता गया। हवा और ठंडी होती गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। हरे भरे पौधे सूखकर मर गए और शाकाहारी जानवरों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। शिकारी जानवर, जिन्हें शिकार नहीं मिल रहा था और हवा भी जहरीली हो गई थी, भटके हुए और परेशान हो गए। समूह में रहने वाले जानवर भी अब अकेले हो गए, क्योंकि अब तो बस जिंदा रहने की जंग थी। रात हुई तो तापमान और गिर गया। आसमान, जो तारों से जगमगाता था, अब बस एक काला सा अंधेरा था। चारों तरफ मरते हुए जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, एक ऐसा दर्दनाक संगीत जो उस बर्बाद हो चुके माहौल में गूंज रहा था। बहुत से डायनासोर्स, जो इतनी तेजी से बदलते माहौल के साथ नहीं ढल पाए, ठंड और ऑक्सीजन की कमी से मर गए। उनके विशाल शरीर, जो कभी ताकत और प्रभुत्व की निशानी थे, अब उस ठंडी जमीन पर बेजान पड़े थे। जब सुबह होने का समय हुआ, तब तक चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। सूरज की पहली किरणें एक उजड़े हुए परिदृश्य पर पड़ रही थीं, जहां कभी जीवन की हलचल हुआ करती थी। अब वहां केवल खामोशी और वीरानी का साम्राज्य था। कभी जो जीवन से भरे हुए इलाके थे, वो अब वीरान हो चुके थे। जहां कभी पेड़ पौधे और जानवरों की चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब केवल सूनी और बंजर जमीन बची थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी जीवित प्राणी के दिल को दहला सकता था। लाखों सालों तक चला आया डायनासोर्स का राज खत्म हो चुका था। उनके विशाल कंकाल अब बिखरे पड़े थे, जैसे कि वे किसी प्राचीन युद्ध के अवशेष हों। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली प्रजातियों को भी नहीं बख्शा। इस टक्कर ने एक ऐसी विनाशकारी घटना को जन्म दिया था जिसने सिर्फ डायनासोर्स को ही नहीं, बल्कि अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया था। यह एक ऐसा प्रलय था जिसने धरती के हर कोने को प्रभावित किया। धरती एक खाली कैनवास बन गई थी, अपने इतिहास के एक नए अध्याय के लिए तैयार। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, जहां से जीवन फिर से पनप सकता था। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति ने खुद को पुनर्जीवित करने का अवसर पाया। अब यह देखना बाकी था कि कौन सी नई प्रजातियां इस खाली कैनवास पर अपनी छाप छोड़ेंगी और धरती को फिर से जीवन से भर देंगी। प्रलय के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। छोटे जीवट स्तनधारी, जो जमीन के नीचे या गुफाओं में छिपकर इस आफत से बच गए थे, अब एक बदली हुई दुनिया में बाहर निकले। डायनासोर्स के जाने के बाद ये स्तनधारी विकसित होने और फैलने के लिए स्वतंत्र थे, जिससे हमें आज धरती पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखने को मिलती है। डायनासोर्स का विलुप्त होना हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे प्रभावशाली प्रजाति भी एक क्षण में खत्म हो सकती है, लेकिन यह हमें जीवन के पराक्रम की भी याद दिलाता है। विनाश की राख से नया जीवन उभरा, जो विकसित हुआ और उस दुनिया को बनाने के लिए ढल गया जिसे हम आज जानते हैं। डायनासोर्स चले गए होंगे, लेकिन उनकी विरासत पत्थरों पर और हमारी कल्पना में